कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी फकीर, जिसमें शशि कपूर और शबाना आजमी जो है मुख्य किरदार में थे। उस फिल्म का एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, जो किशोर दा ने गाया था। तोता मैना की कहानी तो पुरानी है, पुरानी हो गई। आप सभी ने भी ये गाना जरूर सुना होगा। काफी मशहूर गाना भी ये है। जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि हो सकता है ये गाना जो है ऐसे ही जो है गाया गया होगा, इस गाने का कोई वजूद नहीं होगा, या तो फिल्म के हिसाब से ये जो पिक्चराइज किया होगा। लेकिन हकीकत में वाकई में तोता मैना की कहानी अपने भारत में है, भारत में हुई थी और बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। और आगे की आज की इस वीडियो में हम आगे की वीडियो में जानेंगे तोते मैने की जो कहानी है, बाकायदा जो है जानेंगे, और उसका इतिहास क्या है वो भी बाकायदा इतिहास के पन्नों से। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। बात जो है 1600 ईस्वी की है, 16वीं सदी की है। 1601 में अकबर जो है भारत में तब तक जो है मुगलों का कब्जा हो चुका था तमाम जगहों पर जो है। 1601 में मध्य प्रदेश में एक जगह है जो है बुरहानपुर और असीगढ़, वहां भी जो है अकबर का कब्जा हो गया था। अकबर जो है तमाम जगहों पर जो है कब्जा उनका होता जाता था और वो जो है अपना करते जाते थे। और अकबर ने उनका जो है मेन जो है हम उनकी राजधानी कह सकते हैं, जो उनका उस वक्त था आगरा था। मेन हेड ऑफिस जो है आगरा हुआ करता था, आगरा से सब कुछ उनका होता था जो है। तो उन्होंने अकबर ने अपने बेटे दानियाल को बुरहानपुर और जो है ये असीगढ़ जो है वहां का गवर्नर का काम जो है सौंप दिया कि अब आप जाओ वहां का काम देखो। अकबर ने अपने बेटे को जो है सौंपा वहां का गवर्नर बना करके। लेकिन जो अकबर के जो बेटे थे दानियाल, वो उतना परिपक्व और उतनी समझ उनको नहीं थी ताकि वो सत्ता संभाल सके, जो है राज्य संभाल सके। तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को जो है, अब्दुल रहीम जो है खाना को जो है असल में और वहां का जो है गवर्नर का काम वहां का देखने के लिए भेज दिया। असल में हम कह सकते हैं कि वहां के जो गवर्नर का काम जो है जो देख रहे थे अब्दुल रहीम खाना ही थे, अब्दुल रहीम। तो अब्दुल रहीम और बीरबल भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आप सभी ये सब बातें जानते होंगे। और जो कि वहां का जो बुरहानपुर इलाका है नेमाड़ इलाके में आता है जो है, अब जो है नेमाड़ इलाके में आता है जो है, नेमाड़ बुरहानपुर और रसीगढ़ जो है। और उस वक्त जो है वहां की आबादी लगभग 9 लाख थी जो है बुरहानपुर की आबादी। और ये बात जो है लगभग 1603 ईस्वी की है। तब तक 1601 से लेकर 3 के बीच में लगभग 2 साल बीत चुके थे, मतलब 2 साल बीत चुके थे जो है। और उसके बाद 1603 की जो बात है, ये अचानक से जो है उस इलाके में जो है पानी की किल्लत हो गई। अचानक से जो है दिक्कतें आने लगी, एक तरह से अकाल जैसे जो है हो गए। तो वहां के जो रहने वाले लोग थे, जो लोग स्थानीय लोग थे, जो प्रजा थी, वो लोग जो है गवर्नर के पास गए। उस वक्त लोग जो है अपने गवर्नर को ही, अपने राजा को ही सब कुछ मानते थे, भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे, ताकि कोई भी दिक्कत होगी जो है हम जो है वहां जाएंगे उनके पास, हम उसे बताएंगे और हमारी समस्या जो है खत्म हो जाए, हमारी समस्या को सुनेंगे और उसे हल कर देंगे, या तो उस समस्या का जो है समाधान निकालेंगे, जो भी वहां के लोग थे। और उस वक्त 1603 में बुरहानपुर की जो आबादी है वो थी 9 लाख के करीब। 9 लाख आबादी थी बुरहानपुर की। 9 लाख लोगों को जब पानी की किल्लत दिक्कतें होने लगी तो वहां के लोग उस वक्त गए रहीम के पास। तो लोगों ने उनसे बताया अपनी समस्या कि ये समस्या है। तो रहीम ने कहा कि अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो वहां के लोगों ने कहा भाई अब हमें जो है पानी की दिक्कत है, अब आप इसे दूर करिए, जैसे भी हो आपको दूर करना होगा जो। तो तमाम लोगों से जो है राय लिया रहीम ने और लोगों से भी पूछा। तो जो वहां के लोग थे उन लोगों ने रहीम को एक राय दिया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक मुजरा है, एक फकीर बाबा रहते हैं जिनका नाम है हजरत शाह लतीफ। लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हजरत शाह लतीफ जो है फकीर हैं, वहाँ उनका जो है
वहां वो रहते हैं, मुजरा है। अगर आप वहां तक खुद पैदल चलकर जाएंगे तो आपकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। वो काफी जाने माने फकीर है, वो सबकी समस्या दूर करते हैं। और ऐसा हमारा भी मानना है लोगों का कि अगर आप वहां तक जाएंगे उन तक, तो वो हमारी सारी जो पानी की समस्या है वो उसे दूर कर देंगे जो है। लेकिन लोगों ने ये भी बात कही कि अगर हो सकता है कि जो है गवर्नर हैं, अगर आप उनसे अपने सत्ता की है ना क्या दबाव में अगर आप उन्हें खुद अगर धमका करके या डरा करके अगर आप बुलाएंगे तो जो है ये गलत होगा। हो सकता है ये समस्या दूर ना हो। तो आप अपनी जो है अपनी श्रद्धा से अपनी जो है जो भी इच्छा हो आप खुद पैदल चल करके जाइए और उनसे जो है ये विनती करिए। और हमें उम्मीद है कि पानी की समस्या जब आप वहां तक जाएंगे तो ये पानी की समस्या दूर हो जाएगी। जब रहीम ने ये बात सुनी लोगों की तो उनको भी लगा कि अब लोग कह रहे हैं, लोगों की जो है भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हैं फकीर बाबा से, हजरत शाह लतीफ जो फकीर बाबा हैं उनसे, तो क्यों ना जो है चला जाए। अब इतने लोगों की लाखों लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी तो अच्छी बात है। तो रहीम जो है अपने जो है सभी लोगों के साथ एक दिन जो है पैदल चल करके जो है उस फकीर बाबा के मुजरे तक जो है जाते हैं। जो हजरत शाह लतीफ बाबा जहाँ रहते थे उन तक चल करके जाते हैं, जहाँ उनका जो है आशियाना था कह सकते हैं। जब रहीम वहां गए, वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, सबसे पहले उनकी नजर पड़ी कि जो घर के आसपास है, घर में भी जो है जो फकीर बाबा रहते हैं उनके आसपास और तमाम जो है घर के आसपास की इर्द गिर्द जो है सांप नेवले जो है, कुत्ते सांप नेवले हिरन मोर सभी जो एक साथ रहते थे बिल्कुल खुले में। किसी को कोई पाबंदी भी नहीं, ना ही कोई पिंजड़े में है, ना ही किसी को रस्सियों से जकड़ करके बांधा गया, रस्सी जंजीर कुछ भी नहीं। और रहीम ने जब ये चीजें देखी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा मंजर है। बोली सांप और नेवला तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो कैसे एक साथ रह सकते हैं, वो भी खुले में। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो एक दूसरे के जो प्रकृति ने भी बनाया है एक दूसरे को दुश्मन है। सांप नेवला वो एक जगह पे नहीं रह सकते, यहाँ पर तो दोनों एक साथ रह रहे हैं और बिना किसी जो है किसी बंधन के, और उन पर कोई जो किसी भी तरह का कोई दबाव कुछ भी नहीं, और वो एक दूसरे के साथ हैं आराम से। और तमाम जो है तेंदुआ हिरन मोर नेवले सब कुछ रह रहे हैं। तो रहीम जो है अंदर गए, उन्होंने फकीर बाबा से जो है अपनी समस्या सुनाई, अपनी प्रजा की, और बताया कि समस्याएं ज्यादा लोगों की हैं, आपके बारे में हमने बहुत सुना है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हमें आपसे उम्मीद है आप कुछ ऐसा करेंगे, आप बताएंगे जिससे तमाम प्रजा की और यहाँ के लोगों की समस्याएं दूर होंगी। बुरहानपुर के लोगों की 9 लाख लोगों की सवाल था। तो फकीर बाबा ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है मैं ये जरूर हल करूंगा। वो अंदर गए, जो हजरत शाह लतीफ बाबा थे फकीर बाबा थे, वो अंदर गए। उन्होंने एक पिंजड़ा लाया। एक आमतौर पर आपने भी देखा होगा पिंजड़ा जो आप लोग घरों में रखते हैं, जो तोते का जो होता है पिंजड़ा जो है, उस पिंजड़े एक पिंजड़ा लाए। जो फकीर बाबा थे वो एक पिंजड़ा टाइप पिंजड़ा लाए, पिंजड़े जैसा जिसमें पंछियों को रखते हैं। और उसमें उस पिंजड़े में 2 पंछी थे, एक तोता और एक मैना। और जब फकीर बाबा ने वो पिंजड़ा लाया तो रहीम ये देख करके चौंक गए कि जहां जो है सांप नेवला तक आजाद है, तेंदुआ मोर सब कुछ सारे जो है जानवर पंछी जीव सब कुछ आजाद हैं, किसी भी तरह का कोई उनके बंधन नहीं है, ना जंजीरों से जकड़े हैं ना रस्सियों में जकड़े हुए हैं। और वहीं उसी घर में उसी जगह पर एक फकीर बाबा ने तोते और मैने को कैद करके क्यों रख दिया है, वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। और वो उनकी पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई रहीम की जो है, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे जो है फकीर बाबा। रहीम ने ये बात उनसे पूछी भी नहीं, उनकी हिम्मत भी नहीं हुई पूछने की। तो तब जो है फकीर बाबा ने कहा कि और उस पिंजड़े में, मैं आपको उस पिंजड़े की कहानी सुना दी। तोता और मैना जो उस पिंजड़े में 2 पार्टीशन था, जैसे कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो पिंजड़ा होता है उस पिंजड़े में 2 पार्टीशन था।
फकीर बाबा ने तो पार्टीशन कर रखा था, एक तरफ जो है पिंजड़े के एक तरफ तोता था और दूसरी तरफ मैना, एक ही पिंजड़े में पिंजड़ा एक था, बीच में एक पार्टीशन था, पिंजड़े के एक तरफ जो है तोता, दूसरी तरफ मैना, एक ही पिंजड़े में कैद थे। तो फकीर बाबा ने कहा कि ये मैं पानी की समस्या तो मैं दूर कर दूंगा, ये जो है तोता और मैना ये आपकी पानी की समस्या को दूर कर देंगे। तो जो है रहीम ने कहा ऐसा कैसे होगा, ये तोता और मैना कैसे जो है पानी की समस्या दूर कर सकते हैं लाखों लोगों की, ये तो पंछी है महज। तो फकीर बाबा ने कहा कि जब मैं उन फकीर बाबा ने उस पिंजड़े को रहीम के हाथों में दिया और कहा जब मैं ये पिंजड़ा खोलूंगा जो है, जब ये तोता मैना उड़ेंगे तो आप सभी लोगों के साथ बस इनके पीछे पीछे इनका अनुसरण करते हुए आप लोग जो है इनके पीछे पीछे जाएंगे और किसी भी तरह का कोई दिमाग नहीं लगाना है। फकीर बाबा ने कहा इस बात को, जब भी मैं ये पिंजड़ा खोलूंगा और जब ये तोता मैना उड़ेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का किसी को भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इनके पीछे पीछे उड़ते हुए जाना है। जहां भी ये जाएंगे, जिस दिशा में भी, जिस डायरेक्शन में भी ये उड़ेंगे उसी डायरेक्शन में आप सभी को चलते जाना है और किसी भी तरह का कोई दिमाग नहीं लगाना है। और जहां पर जिस जगह पर बैठकर उड़ते उड़ते ये जब तोता मैना एक जिस जगह पर बैठेंगे, अपना दोनों पंख फैलाएंगे, समझ आइए उसी जगह पर आपको पानी मिलेगा, उस जगह पे आपको जो है पानी मिल जाएगा और वहां से सारे लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और उसके बाद इतना, और लेकिन फकीर बाबा ने एक बात यह भी उनसे वादा लिया कि जब आपकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी तो आप पानी अगर मिल जाएगा तो पानी मुझ तक भी आप पहुंचाएंगे, जहां मैं खड़ा हूं, जहां मैं रहता हूं वहां तक भी आप पानी को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। फकीर बाबा ने रहीम जी से कहा कि जहां तक मैं रहता हूं अगर पानी मिल गया तोते मैने के जरिए, जहां मैं रहता हूं वहां तक आपको पानी पहुंचाना होगा और पानी मिलने के बाद आपकी समस्याएं दूर हो जाने के बाद इस तोते मैने को वापस ला करके मुझे देना होगा, मतलब वापस लाना होगा इस तोते, जिस हाल में मैं दे रहा हूँ उसी हाल में मुझे तोता मैना वापस चाहिए, क्योंकि ये मेरे हैं, ये मेरे तोता मैना मुझे चाहिए। तो रहीम ने जो है उनसे वादा भी किया कि ठीक है, अगर पानी की समस्या दूर हो जाएगी तो मैं आप तक पानी भी पहुंचाऊंगा और उसके बाद, और ये जो आपके तोता मैना है मैं आपको लाकर भी दूंगा, ये फकीर रहीम ने फकीर बाबा से वादा भी किया। और उसके बाद जो है लोग निकल गए और जैसे ही वो तोता मैना उड़े लोग उनके पीछे पीछे चलते गए। और चूंकि जो है जब वो तोता मैना उड़े तो जहां जिस जगह पे लोग रहते थे यहाँ ये होता था कि इस जगह पे पानी मिलेगा, जहाँ खेत हुए जमीन हुई, वो तोता मैना उस दिशा में न उड़ करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, दूसरी दिशा में उड़ रहे थे। तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे होगा, ये तो पहाड़ी की तरफ उड़ रहे हैं, जहाँ पे चट्टाने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं। अब लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि फकीर बाबा ने ये कहा था साफ साफ, किसी को भी अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग अपना दिमाग नहीं, बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। जिस दिशा में तोता मैना उड़ेंगे आप सभी उसी दिशा में जाएंगे। अब ये फकीर बाबा ने चूंकि कह रखा था, अब लोग भी मजबूर थे, अब लोग जो है कुछ कर नहीं सकते, तब उनके पीछे पीछे लोगों को जाना था। अब लोग जो है उसी चट्टानों की तरफ, पहाड़ियों की तरफ लोग चलते गए तोता मैना की तरफ। और ठीक कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो दोनों जो तोता मैना उड़ रहे थे, लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, एक जगह पर बैठकर वो दोनों तोता और मैना एक चट्टान पर जाकर के, एक पहाड़ पर्वत एक चट्टान पर जाकर के बैठे एक पत्थर पर, और वहां पर बैठकर उन दोनों तोता मैना ने अपने पंख फैलाए। और फकीर बाबा ने कहा भी था कि जिस जगह पर बैठकर ये दोनों अपना पंख फैलाएंगे वहीं पर समझ आइए आपको पानी जो है मिलेगा। अब लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पत्थर है, पहाड़ है, चट्टाने हैं। अब जहां पे वो तोता मैना बैठे, लोगों ने वहां पर जो है तुरंत वहां लोग पहुंचे और जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू की उस चट्टान पर, जिस जगह पर बैठकर तोता मैना ने अपने पंख फैलाए, लोगों ने वहां पहुंच करके जैसे ही वहां पर थोड़ी सी हल्की सी खुदाई शुरू की, एक बड़ा सा पत्थर छपाक से जो है, एक जैसे कहते हैं ना कि पानी में जब कोई पत्थर गिरता है जो आवाज आती है, उस तरह की आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई और लगभग 80 फीट नीचे वो पत्थर चला गया। जैसे ही वो 80 फीट नीचे वो
चट्टान गया, एक आवाज आई घूम करके या फिर छपाक करके, एक आवाज आई और वहां से एक जो है पानी का एक फवारा टाइप का लोगों के चेहरे पर आ गया। तमाम लोग खुश हो गए, लोगों के खुशी का ठिकाना भी नहीं था। अब लोगों को पानी मिल गया था, तमाम लोगों को, इतने सारे लोगों को पानी की दिक्कतें थी और लोगों को पानी मिल गया, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तमाम जो है 80 फीट नीचे जो है ऊपर जो है चट्टान गिरा, पानी भी लोगों को दिखा और लोगों की खुशी का ठिकाना भी नहीं था और लोग जो है खुश हो गए जो है, और लोगों को क्योंकि उनकी पानी की समस्या दूर हो गई। और उसके बाद तमाम लोग जो है उस काम में लग गए कि पानी को कैसे ले आना है, तमाम लोगों तक कैसे पहुंचाना है, चर्चाएं चलने लगी। लेकिन इसी बीच लोग ये बात भूल गए अपनी खुशी में कि फकीर बाबा ने जो बातें बोली थी कि जैसे ही पानी मिल जाएगा आप लोगों को, आपकी समस्या दूर हो जाएंगी, तो उन्हें उनका तोता मैना, जो रहीम ने फकीर बाबा से जो तोता मैना लेकर के आए थे पानी ढूंढने के लिए, वो तोता मैना उनको वापस भी तो करना था। ये बात लोग खुशी में जो है किसी के दिमाग में आई नहीं और काफी समय भी, देर भी हो चुकी थी लोगों को निकले हुए। तभी अचानक से रहीम को ये बात याद आई कि अरे ये तो फकीर बाबा को तोता मैना वापस भी करना है। अब वो तोता मैना दोनों पंख फैलाए चट्टान पर से उड़े, उसके बाद लोगों को दिखे ही नहीं और लोगों ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया खुशी के मारे, क्योंकि लोगों को पानी मिल गया तो लोग खुश थे। फिर जैसे ही रहीम तमाम लोगों को लेकर के जो है उन्हें ढूंढने के लिए निकले, तो कहीं दूर जा करके एक झाड़ियों में वो दोनों तोता मैना दिखे रहीम को। और लेकिन वो जब वो दिखे तोता मैना तो उस हालत में दिखे, उनकी हालत उस समय की क्या थी मैं आपको बयान करके बता रहा हूं। जो तोता मैना थे दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब पीठ से पीठ हम कह सकते हैं, अपोजिट चिपके होता, दोनों के विंग्स जो हैं, पंख एक दूसरे में फंसे हुए थे। दोनों तोता मैना के पंख एक दूसरे में फंसे हुए और दोनों की गर्दन, एक का गर्दन दूसरे की पंख में, दूसरे का गर्दन दूसरे की पंख में जो है लगा हुआ था और दोनों मर चुके थे, सिर्फ उनकी लाश थी। जब रहीम ने देखा तो दोनों जो तोता मैना थे वो फंस जो है मरे हुए हालत में थे, झाड़ियों में गिरे हुए थे और दोनों जो है एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे बिल्कुल, और दोनों के पंख एक दूसरे में लगे हुए थे और बिल्कुल जो है चिपक करके, मानो उनको देख करके ऐसा लग गया था कि इनकी जो है हत्या नहीं की गई है, ना ही इसे जो इन्हें जो है किसी इंसान ने मारा है या तो किसी जानवर ने या पंछी, किसी ने इनको मारा नहीं। इन दोनों ने आत्महत्या कर लिया है। इन दोनों ने एक दूसरे का गला घोटा है, एक दूसरे का पंख दूसरे, एक का सिर दूसरे के पंख में, दूसरे का सिर दूसरे के पंख में। तोता मैना जो थे बिल्कुल इस तरह से फंसे हुए थे, विंग्स उनके जो थे, उनको देख करके कोई भी कह सकता था, दिख करके ही लग गया था, बयान करने की जरूरत भी नहीं थी कि दोनों ने एक दूसरे का गला घोटा है। और बहरहाल वो लौटाना भी था रहीम को, फकीर बाबा को, कि फकीर बाबा ने कहा था कि मुझे ये वापस देना। तो रहीम जो है उन दोनों तोता मैना की जो लाश थी उनको ले करके फकीर बाबा की मुजरे तक जो है पहुंचे। जब वहां तक पहुंचते हैं और दोनों तोता मैना की लाश को जो हाथों में लेकर के फकीर बाबा से कहते हैं कि फकीर बाबा, आप जिस किसी को भी मानते हैं, जो भी आपका खास है, मैं उसकी कसम खा करके कहता हूं हमने इसे नहीं मारा और ना ही हमने से किसी ने इसे मारा है। पानी मिलने के बाद हम लोगों की नजरें जो है थोड़ी भटक गई थी, हम लोग ने ध्यान नहीं दिया ये दोनों कहाँ उड़ करके गए, किस दिशा में गए, हमने नहीं देखा। फिर हमने जो है उसके बाद जब हमें ध्यान आया कि इसे आपको लौटाना है तो हमने इसकी खोजबीन जारी रखी, खोजबीन चालू की और तब कहीं जाकर के ये हमें झाड़ियों में मिले और ये इसी हालत में मिले जैसे मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोनों तोता मैना की लाश को। हम में से किसी ने नहीं मारा, मैं आप जिन किसी को भी मानते हैं हम उनकी कसम खा करके कहते हैं। तो फकीर बाबा ने कुछ कहा नहीं, फकीर बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे पहले से मालूम था कि ये दोनों हम तक जो है जिंदा नहीं लौटेंगे। फकीर बाबा ने ये बात बताया कि जब ये आएंगे तो ये दोनों तोता मैना जिंदा नहीं लौटेंगे, ये मुझे बात पहले से पता थी, तो आप अफसोस मत करिए। फकीर बाबा ने रहीम से बोला कि आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मुझे पहले से पता थी, ये दोनों जिंदा नहीं लौटेंगे। तो रहीम ने कहा ऐसा क्यों, ये बातें आपको कैसे पता, और जो है ये उस पर्वत पे, उस चट्टान पे पानी मिलेगा, ये बात का दावा भी आपको ये कैसे पता थी।
तो फकीर बाबा ने वो कहानी सुनाई तोता मैना की, और रहीम ने भी कहा तोता मैना की कहानी क्या है, उस पर क्यों गए और पानी का पता कैसे चला। तो फकीर बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपको शुरू से बातें बताता हूँ। तो फकीर बाबा जो थे हजरत लतीफ अली शाह, नहीं हजरत शाह लतीफ, उन्होंने जब कहानी उन्होंने कहा बहुत समय पहले, जब मैं उसी पर्वत और उसी चट्टान पे कहीं से घूमते फिरते मैं थका हारा था और मैं बैठा था उसी चट्टान पे, उसी चट्टान के आसपास जो है करीब में मैं बैठा हुआ था, और मैं देखा कि उस चट्टान पर जो है एक बहुत बड़ा अजगर था, और जो तोता मैना उस समय बच्चे थे उसी चट्टान पर, दोनों तोता मैना एक साथ उसी पत्थर पर बैठे हुए थे, पड़े हुए थे, बच्चे थे उस समय अभी। और इन तोता मैना के जो माँ बाप थे, उनको माँ बाप को अजगर ने निगल लिया था, अजगर ने खा लिया था, वो जो बहुत बड़ा जो अजगर था। तो जो फकीर बाबा थे उन्होंने देखा कि ये बच्चे हैं, उन्होंने किसी तरह से उन बच्चों को जो है अपने हाथों में उठाया और वो अपने साथ ले आए, क्योंकि अब माँ बाप उनके थे नहीं, अब उनको बच्चों को अब खाना कौन खिलाता। अब पंछी जो होते हैं उनके बच्चे, अभी आपको भी पता है कि उनके जो माँ होती है चोंच से जो है अब खाना खिलाती हैं। तो फकीर बाबा ने जो है अपने घर लाए। फकीर बाबा ने कहा मैं इन बच्चों को जो है उठा करके अपने घर लाया, अपने मुजरे में, और इनको तब से जब ये बच्चे थे दोनों, तो मैं इनको खाना खिलाता था, बिल्कुल जो है जो होते हैं अपने हाथों से मसल मसल करके छोटे छोटे कड़ बना करके इनके जो है चोंच में डालता और इन्हें खिलाता, दोनों तोता मैना को एक साथ मसल मसल करके अपने हाथों से मैंने इनको खाना खिलाया है, छोटे छोटे कड़ जो है बचपन से, और इनको मैंने बड़ा किया। समय गुजरता गया, ये दोनों बड़े होते गए। और लेकिन मैंने एक दिन अचानक देखा पिंजड़े में, एक जगह पिंजड़े में नहीं हम कह सकते हैं, जहाँ वो फकीर बाबा थे वो किसी को पिंजड़े में रखते नहीं थे, चाहे सांप हो नेवला हो, सबको एक साथ रखते, और सभी सबके अंदर वो प्रेम भाव जो है एक साथ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन देखा तोता और मैना दोनों जो है एक साथ चोंच से चोंच लड़ा रहे थे। उन फकीर बाबा ने देख लिया, और तब से मैंने इन दोनों तोता मैना को पिंजड़े में रखना शुरू किया, और बीच में पार्टीशन डाल करके। तो रहीम ने कहा कि इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, भाई पंछी हैं आपस में खेलते हैं, हम आप भी देखते हैं कहीं पंछी हैं आपस में खेल रहे हैं, चोंच से चोंच लड़ा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तो फकीर बाबा ने रहीम से ये बात कही, नहीं ये बात बिल्कुल कुदरत के खिलाफ है। अगर तोता है तो तोता तोते से शादी कर सकता है या प्यार कर सकता है, मैना है तो मैना मैने से शादी या प्यार कर सकता है, ये कुदरत के निजाम के खिलाफ है। तोता और मैना एक साथ प्यार कभी नहीं कर सकते, और ना ही एक दूसरे से शादी या प्यार नहीं हो सकता है इनका, ये कुदरत के निजाम के खिलाफ है। तोता तोते के साथ प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है, या तो मैना मैने के साथ, ये बिल्कुल गलत है, जो कि निजाम के खिलाफ है, और ये नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आश्चर्य हो गए कि ऐसा हुआ कैसे। तब जाकर के उन्होंने जो है बहुत कोशिश किया तोता और मैना को अलग करने का, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अगर एक कमरे में बंद कर दिया तो एक को तोते को अलग जगह, तोते को मैने को अलग जगह, लेकिन वो दोनों रह नहीं पाते थे। तो तब जाके फकीर बाबा ने वो जो पिंजड़े की कहानी मैंने जो आपको शुरू में सुनाई थी तोता मैना की, एक पिंजड़ा पार्टीशन फकीर बाबा लाए रहीम को, यहाँ से उस पिंजड़े की कहानी की शुरुआत हुई थी, जब ये देखा फकीर बाबा ने तोता और मैना एक साथ चोंच से चोंच लड़ा रहे हैं, जो कुदरत के निजाम के खिलाफ था, वो बिल्कुल हो भी नहीं सकता था। तब उन्होंने पिंजड़े में बीच में पार्टीशन किया, एक तरफ तोते को रखा फकीर बाबा ने, एक तरफ मैने को रखा, और एक पिंजड़े में इसलिए रखा ताकि ये दोनों एक दूसरे से दूर भी ना रहे, वो दोनों एक दूसरे के पास भी रहे, दूर भी ना रहे, लेकिन एक दोनों से अलग रहे, ताकि एक दोनों का मिलन ना हो पाए। इसलिए फकीर बाबा ने दोनों तोता मैने को एक ही पिंजड़े में रखा, पार्टीशन डाल करके, एक तरफ तोते को एक तरफ मैने को, और कहा कि जो है मैं जानता था जब एक होंगे तो मिलेंगे। और जब फकीर बाबा ने जब वो पिंजड़ा खोला, दोनों तोता मैना उड़े, और जब पानी मिला, लोगों का ध्यान भटका, तो फिर तोता मैना दोनों उड़ते हुए आकाश की ऊंचाइयों में गए सबसे पहले। तब उन तोता मैना को ख्याल आया कि वो फकीर बाबा तो है नहीं जो हमें जो है बचपन से अपने हाथों से खाना खिलाया, हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया, अपने हाथों से मसल मसल कर हमें खाना खिलाया। तो तोता मैना को फकीर बाबा की याद आने लगी कि वो फकीर बाबा तो है नहीं, हमें उनके पास जाना है। लेकिन तोता मैना को ये बात ये याद थी कि जब हम फकीर बाबा के पास वापस जाएंगे
तो फिर से वो फकीर बाबा हमें पिंजड़े में बंद कर देगा और फिर से उसी पार्टीशन में हमें रख देगा और फिर से हम दोनों एक दूसरे के अलग हो जाएंगे। और हम लौट दोनों तोता मैना लौटना तो चाहते थे फकीर बाबा के पास, लेकिन उन्हें ये बात पता थी कि हम दोनों का प्यार जो है एक दूसरे के पास कभी करीब नहीं रह पाएंगे। फकीर बाबा के पास अगर हम वापस जाएंगे तो जो है फकीर बाबा हमें पिंजड़े में रख देंगे, हम एक दूसरे के अलग हो जाएंगे, फिर से वही पिंजड़ा वही पार्टीशन। और अगर हम वापस लौट के नहीं गए तो हमारे ऊपर एक धब्बा लग जाएगा कि हम जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हम उसे गद्दारी करके या धोखा दे करके हम उड़ गए। और एक तरफ ये रहीम, जिन्हें रहीम को भी फकीर बाबा ने कहा था, और रहीम ने हमें अगर देख लिया और लोगों ने, तो हमें वो पकड़ करके वापस ले जाएंगे। अगर हम ना भी जाएं तो वो दोनों लोग हमें पकड़ करके वापस लेके चले भी जाएंगे जबरदस्ती, क्योंकि फकीर बाबा ने कहा था कि आप इन्हें लेकर के आइएगा। अगर हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों की नजर में आते हैं, तो लोग हमें पकड़ करके फकीर बाबा के पास लेकर के चले जाएंगे। और अगर हम खुद से जाते हैं तो फकीर बाबा हमें अलग कर देंगे। अब बात यहाँ दोनों जगह फंस गई। एक तरफ जो है हमारे ऊपर धब्बा भी ना लगे और जो रहीम है उन पर भी एक धब्बा ना लगे कि वो नहीं ले जा पाए। तब उन्होंने एक दूसरे का जो है एक दूसरे के साथ जो है जीवन खत्म करने का निर्णय लिया, दोनों तोता मैना ने। उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा कर जाए जिससे हमारा प्यार अमर हो जाए और किसी के ऊपर जो है दाग धब्बा भी ना आए कि फकीर बाबा ने ये किया, हम जो है बदनाम भी ना हो, हम भी ना बदनाम हो, ना फकीर बाबा भी बदनाम हो, और ना रहीम और ना लोग, किसी को भी किसी भी तरह की कोई बदनामी और कोई दाग धब्बे ना लगे किसी के चरित्र पर। क्यों ना हम एक दूसरे का जो है गला घोट कर आत्महत्या कर लेते हैं, हम दोनों एक दूसरे का जान दे देते हैं, ताकि हमारा प्यार भी अमर हो जाएगा और दुनिया हमें जानेगी। तब जाकर के उन तोता मैना ने एक दूसरे के साथ लिपट करके उन्होंने ऐसा प्यार जताया, एक का गर्दन जो है दूसरे की पंख में, दूसरे का गर्दन एक की पंख में वापस लिपट गया। और उन्होंने इतना ज्यादा उनकी प्यार मोहब्बत वर्षों के बाद, क्योंकि वो मिले थे महीनों के बाद, वो नहीं रह पाए थे, एक दूसरे को इतना तेजी से उन्होंने दबोचा, गर्दन दबोचा। वो दोनों आपस में एक दूसरे का ही गला घोट करके वो दोनों ने अपनी जान दे दी और कहीं एक दूर जाकर झाड़ियों में गिर गए। उन दोनों ने, तोता मैना ने अपनी जान दे दी और इस तरीके से उनका प्यार अमर हो गया। और आज भी ये कहानी इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। और ये जगह लगभग बुरहानपुर में आज भी आप अगर जाएंगे, दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर, भोपाल से लगभग 350 किलोमीटर दूर, और इंदौर शहर से लगभग 250 किलोमीटर दूर ये जगह है, जहां पर आज भी उनकी कब्र है, मौजूद है बुरहानपुर में। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा उस कब्र की, अगर संभव हुआ। तस्वीरें हैं उसकी, जो मैं उनको तस्वीरों भी दिखाऊंगा आपको। जो है आज भी अगर आप बुरहानपुर में जाएंगे तो उन तोता मैना की कब्र भी है, और बाकायदा छोटे छोटे कब्र भी। और उस जो हजरत शाह लतीफ जो फकीर बाबा हैं, बीच में उनकी कब्र है। उनके आसपास कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हिरन, सांप, नेवला सबकी कब्र बनाई गई है चारों तरफ, उसी फकीर बाबा के मुजरे के पास जो है। एक बीच में जो है फकीर बाबा का कब्र भी है, और तमाम आसपास जो है छोटे छोटे जानवरों के कब्र भी मौजूद है, कुत्ते, बिल्ली, हिरन, सांप। ठीक उन्हीं के बीच में जो है एक और कब्र है। छोटे छोटे कब्र आपको देखने को मिलेगा जब आप बुरहानपुर में जाएंगे। मध्य प्रदेश के जो है बुरहानपुर में आप शहर में आप जाएंगे तो आपको देखें छोटे छोटे कब्र जो है, लगभग हम कह सकते हैं हथेलियों जैसे कब्र, और एक ही जगह पर। और ये कब्र जो है तब जाकर उस वक्त जो है रहीम ने ये फैसला लिया था। जब ये कहानी सुनी तो रहीम भी अंदर से भावुक हो गए, और रहीम ने उन दोनों की कब्र उसी जगह पे, उसी बाबा के मुजरे के पास, उन दोनों की कब्र एक ही साथ, कब्र भी एक साथ बनवाई रहीम ने। एक कब्र में जो है तोते को रखा है, और ठीक उसी के पास मैने को भी दफन करके उसकी कब्र बनवा दी। ये रहीम ने जो है ये बनवाया था। लगभग 1603 की ये बात है, और आज भी ये कब्र बिल्कुल मौजूद है। आप जा करके देख भी सकते हैं, मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। और वहां से तोता और मैना की कहानी भारत में इतिहास के पन्नों में आई, और इसी के ऊपर जो गाना फिल्माया गया था, तोता मैना की कहानी तो पुरानी है, पुरानी हो गई। ये गाना महज एक गाना नहीं जो एक फिल्माया गया था पिक्चराई में, ये गाना हकीकत में एक वजूद है, एक अस्तित्व में है, एक इतिहास में है। और बाकायदा
इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। और जब ये कहानी, जब ये बातें हो गई, जब ये अकबर, और आप सभी भी जानते हैं अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो दोहे लिखने के मशहूर थे जो है, वो हमेशा जो है दोहे लिखने के मशहूर थे। और जब ये बातें हुई तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है दो लाइनें भी लिखी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और जब पानी की जब बातें हुई, ये सब बातें जब हुई, तो उन्होंने दो लाइनें और जोड़ी इसमें, रहीमन खोजत धरती पर पर्वत ताल तलैया, रहीमन खोजत धरती पर पर्वत ताल तलैया, तोता मैना राह दिखावे चलता जा बौरैया। ये बातें उसके बाद रहीम ने जो है जोड़ी थी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रहीमन खोजत धरती पर पर्वत ताल तलैया, तोता मैना राह दिखावे चलता जा बौरैया। ये बातें उस वक्त जो है रहीम, अब तमाम लोग उस जगह पर जा भी चुके हैं। एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे, जो है एम्बेसडर हुआ करते थे, थॉमस रॉ, वो भी वहां पर गए, उन्होंने बाकायदा किताब भी लिखी है इसके ऊपर। जो है ब्रिटिश एम्बेसडर जो है थॉमस रॉ जो है, उन्होंने बाकायदा किताब भी लिखी हुई है इसके ऊपर, बाकायदा किताब उनकी है, जो है मौजूद है, उनकी उनकी किताब भी अभी है बाकायदा। और तमाम जो है इतिहास खोजकार, इतिहास जो भी खोजी होते हैं जो है उस जगह पर गए और तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय और विचार अपने आप जो है जरूर रखिएगा, ताकि हौसला बढ़े जो है इससे। ये कहानी जो है ये तो कहानी एक बुरहानपुर और एक तोता मैना की थी। ऐसे ना जाने कितनी सारी जगहें हैं भारत में जहाँ एक इतिहास हुआ है जो है, और बहुत कम लोग जो है, शायद कम लोगों तक ये जानकारी होगी। इस लोगों को जानना भी चाहिए। और कैसे जो है ये तोता मैना की कुर्बानी, और एक फिर पानी जो है वो तक की खोज जो है, पानी तक मिलना, कैसे तोता मैना की कुर्बानी ने जो है लोगों की समस्याएं दूर की। इसीलिए कह रहा हूँ, आप अपने विचार जरूर रखिएगा, ताकि इससे जो है हौसला बढ़े जो है। और रही बात पानी की, तो जो है इसके पानी मिलने के बाद रहीम ने पानी को जो है, जो हजरत शाह लतीफ जो फकीर बाबा थे उनके हुजरे तक भी पहुंचाया, और तमाम इलाकों में, बुरहानपुर के इलाकों में आज भी मौजूद है। उस वक्त ये बात 1600 की है, उस वक्त जो है एक पाइप के सहारे, जो अंडरग्राउंड पाइप के सहारे तमाम जगहों तक पूरे इलाके में पानी को जो है पहुंचाया गया, और आज भी वो जगह मौजूद है, लोग पानी पीते हैं जो है। और ये कुंडी खोला और उसे नाम दिया गया कुंडी भंडारा, और कई बार इसका नाम जो है खूनी भंडारा भी एक आध बार हुआ, लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं, कुंडी भंडारा ही इसका नाम रहेगा जो है। और आज इसी पे कुंडी खोली और पानी जो है आपके घर तक आ गया, जो है आप तक पहुंच गया। सिर्फ एक कुंडी खोला, ऊपर से कुंडी खींचा और पानी आ गया जो है, और तमाम लोगों, इसलिए इसका नाम जो कुंडी भंडारा जो है रखा गया। और आप लोग अपने विचार और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके जो है, आपके जो भी विचारों के। और बाकी जो इसी बुरहानपुर में, जो कई बार इसका नाम लेकर ब्रह्मपुर भी कहा गया, कई सारे जो है इसमें है। और जो आगरे का जो ताजमहल है उसकी भी कहानी इसी बुरहानपुर से ही जुड़ी है, हुई है। इसकी जो जड़ें हैं बुरहानपुर से ही जो है शुरू होती हैं। कैसे जो है मुमताज महल की जो कब्र है वो 6 महीने तक लगभग जो है बुरहानपुर में रहा, और कैसे बुरहानपुर से 4000 मजदूर आगरा गए ताजमहल बनाने के लिए, और जो कभी वापस ना आ पाए, उसकी भी कहानी सुनाऊंगा कभी किसी और दिन। तो ताकि हम कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।